टाइटैनिक डिजास्टर। पिछले कुछ दिनों से आप लोग टाइटैनिक डिजास्टर के बारे में सुन रहे हैं और टाइटैनिक देखने गया टाइटन लापता हो गया, इसके बारे में आप सुन रहे हैं। और अब हालिया न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा है कि ऐसा संभव है कि टाइटन में विस्फोट हो गया है और ये मलबा टाइटैनिक के पास में जाके ही गिरा है। एक यूएस का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट गार्ड की तरफ से एक ट्विटर पे ट्वीट भी आया है कि डेब्रीज जो है ना वो डिस्कवर की गई है, सर्च की गई है और यूं कह सकते हैं कि ये अभी के लिए जितने भी इसमें यात्री सवार थे, 5 यात्री सवार थे, वो सारे के सारे उनकी मौत हो चुकी है। तो ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि HSSC CT मेंस का बैच आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं। थ्योरी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो उस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है 25 जून रात को 12 बजे तक। जून 50 कोड यूज़ करना। और टॉप 1100 MCQ का बैच लेना चाहते हैं तो उस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है। जून 20 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है इस जहाज से जो आपको ये फोटो में दिखाई दे रहा है। ये वाला जहाज 1912 के अंदर जो है ना ये डूब गया था जहाज और 1985 में इसका पता लगा, इसका मलबे का पता लगा। जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है ये मलबे का पता लगा। इसके अंदर तकरीबन 2000 से ज़्यादा 2224 पैसेंजर थे, जिनमें से 1500 पैसेंजर जो है ना वो मारे गए। और ये बेसिकली जो है ना जहाज़ समुद्र में ऐसे रवाना हुआ था। ये आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में पहुंचना था और साउथहैम्पटन इंग्लैंड से रवाना हो गया था, पर बीच में यहाँ पे आके ये डूब गया था। अब इसका मलबा जो है ना आपका टाइटैनिक का मलबा, ये मलबा अगर आप लोग कहते हो कि ऊपर वाला जो न्यू फाउंडलैंड है इससे ऑलमोस्ट जो है ना 400 माइल की दूरी पे पड़ता है ये आपका, या इधर अमेरिका से जो है ना ये ऑलमोस्ट 900 माइल की दूरी पे पड़ता है। तो इस मलबे को देखने के लिए ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, इस मलबे को देखने के लिए ही लोग जो है ना इस प्रॉपर मलबे को देखने के लिए टूरिस्ट यात्रा स्टार्ट की गई 2021 के अंदर। और ये टूरिस्ट यात्रा स्टार्ट की गई किसके द्वारा? ओशन गेट कंपनी के द्वारा। इसका एक समर्सिबल बनाया गया। ये समर्सिबल है, ध्यान रखना, सबमरीन नहीं है, क्योंकि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, एक पानी वाली जहाज से इसको छोड़ा जाता है और इसको ऑपरेट ऊपर से ही किया जाता है। मतलब ये खुद अपने आप से फैसले लेने वाला नहीं है, एक टाइप से पैसिव डिवाइस कह सकते हो, एक्टिव नहीं है। सिग्नल कहाँ से आता है सर? इसमें सिग्नल आता है एलन मस्क के स्टारलिंक नेटवर्क से ये सिग्नल लेता है। ओशन गेट कंपनी ने इसका नाम दिया है टाइटन। एक छोटा सा कैप्सूल है जिसके अंदर लोग जो है ना अक्सर यात्रा करते हैं। किस चीज़ की यात्रा करते हैं? यात्रा करते हैं समुद्र की इस टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने के लिए यात्रा करते हैं। अभी क्या हुआ कि हाल ही में इसकी एक यात्रा हुई थी और इसकी यात्रा जो है ना अभी आपकी 18 जून को आपने इसका न्यूज़ सुना कि लगभग सुबह 8 बजे जो है ना ये अपनी यात्रा के लिए निकला था। और इसके अंदर टोटल 5 लोग थे और ये 5 लोग यात्रा के लिए निकले। और ये 5 लोगों की अगर हम बात करते हैं तो ये 5, देखो इसको ऐसे उतारा जाता है, इस तरीके से इसको समुद्र में लेके जाया जाता है और इसी ऊपर वाले सबमरीन से ही इसका पूरा कंट्रोल किया जाता है। इसकी कैपेसिटी बहुत होती है, अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक पायलट और 4 डायमेंशंस मतलब 4 यात्री बैठ सकते हैं, टोटल 5 लोग बैठ सकते हैं। समुद्र में लगभग 4 किलोमीटर नीचे जो मलबा पड़ा है वहाँ तक ये जाने की कैपेसिटी रखता है। 96 घंटे तक का इसमें जो ना ऑक्सीजन भरा हो सकता है। 4 इलेक्ट्रिक थ्रेशर होते हैं इसके अंदर और टाइटेनियम कैप होती है इसके आगे और किसके साथ में जो है ना व्यूइंग पोर्ट वगैरह या प्रॉपर उसका जो है ना ग्राफिक डिज़ाइन किया हुआ है। ओरिजिनल कैसा दिखता है ये आपके आगे है ही है। स्पीड इसकी लगभग 3 नॉट्स रहती है और डेप्थ ये लगभग 4000 मीटर तक जा सकती है। 5 लोग इसके अंदर इंक्लूडिंग पायलट जो है ना बैठ सकते हैं। तो अब इसमें 5 लोग गए कौन से थे? ये थे वो 5 लोग। एक इनमें से है स्टॉकटन जो वॉशिंगटन कंपनी के CEO है ये। एक है पॉल हेनरी जो फ्रांस के पनडुब्बी ड्राइवर हैं। एक है शहजादा दाऊद जो कि पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति है ये। एक है सुलेमान, ये अरबपति शहजादा के बेटे हैं। इसके अलावा हैमिस हॉर्डिंग जो कि ब्रिटेन के अरबपति है। ये 5 लोग इस टाइटैनिक जहाज़ की यात्रा के लिए 18 जून की शाम 5:30 बजे अटलांटिक महासागर में इसको छोड़ा गया। और इसको ऐसा था कि अगले दिन तक जो है ना सुबह तक तो 8 बजे तक आ ही जाना था मतलब, और लगभग 1 घंटे 45 मिनट के बाद में ऊपर से इसका कनेक्शन जो है ना वो लॉस हो जाता है
और इसको पिछले 4-5 दिनों से इसका सर्च ऑपरेशन जारी है। तभी से एकदम से अफरा तफरी मच गई और सर्चिंग ऑपरेशन में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, एयरक्राफ्ट ये सारे जहाज जो है ना मिलके इसको सर्च करने लग गए कि आखिर ये जहाज जो है ना चला कहाँ गया। लेकिन अफरा तफरी इतनी हुई, अभी तक के लिए जो है ना इसके अंदर इसकी खोज नहीं हो पाई है, इसके बारे में पता नहीं लग पाया है। ये अंटार्कटिक महासागर में जो है ना एक 19 जून को समर्सिबल बेसिकली लापता, समर्सिबल के लिए जो है ना इसका सिग्नल भी मिला था 19 जून को अगर देखा जाए तो। और समर्सिबल का मलबा देखने के लिए ये 5 लोग बेसिकली गए थे और 5 नहीं मिले। आप कहोगे सर यात्रा करते हैं तो पैसे लगते होंगे। हाँ, पैसा मैं बताता हूँ, 2,05,10,625 रुपये खर्च आता है लगभग जो है ना आप भारतीय करेंसी का, मतलब अगर उनकी करेंसी में तो देखा जाए तो लगभग ये 250 या 2,50,000 डॉलर होते हैं, लेकिन अपने हिसाब से 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे देते हैं ये। 110 साल पहले यानी कि 14 अप्रैल 1912 को जो टाइटैनिक जहाज़ अंटार्कटिक महासागर में डूब गया था ना, उसी को देखने के लिए जाते हैं। ये यात्रा लगभग 2021 से स्टार्ट की गई थी कि इस तरीके से इसको देखा जाएगा, तो ये देखने गए, यहाँ पे अब डूब गए। यही है छोटी सी बात, यही है इसमें एक इम्पॉर्टेंट सी बात। चर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि टाइटैनिक पनडुब्बी जो है ना उसका मलबा, टाइटन पनडुब्बी का मलबा अंटार्कटिक महासागर में कुछ लोग कह रहे हैं कि मिल गया है। और टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से लगभग 1600 मीटर की दूरी पे है ये, लेकिन इसके बारे में 100% कन्फर्मेशन अभी तक के लिए नहीं आया कि हाँ कन्फर्म यही है कि नहीं। बेसिकली कुछ और भी हो सकता है ये। एक्चुअली क्या है कि इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये रडार सिग्नल भेजे जाते हैं, सोनार सिग्नल भेजते हैं, इससे साउंड वगैरह के बारे में थोड़ा पता लगाया जा सके। इस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए 13,000 फीट तक की गहराई के लिए मॉनिटर जो है ना वो किया जा सकेगा वाया किसके थ्रू, सोनार, जो साउंड नेविगेशन आपकी रेंजिंग होती है ना उस तरीके से। ऐसा कह रहे हैं कुछ 1-2 जहाज़ कंपनियां कह रही है कि हमें इसकी थोड़ी आवाज़ सुनाई दी थी सोनार के माध्यम से, लेकिन फाइनल पुष्टि नहीं हुई है कि कौन इसका मलबा ढूंढ पाए, या मलबा अभी तक किसी ने ढूंढा भी है क्या। किसी ने मलबा नहीं ढूंढा है। लगभग 21 फुट का ये समर्सिबल है आपका, और चौड़ा भी बहुत है, लगभग 9 फीट से ज़्यादा चौड़ा है ये आपका। 2 करोड़ रुपए इसकी फ़ीस है जाने की, और अभी तक के लिए जो है ना इसके अंदर इसका कोई रेस्क्यू में फाइनल नहीं हो पाया। आप कहोगे सर ये इतना अनसेफ था क्या, मतलब ऐसे तो बनाया होगा, इतना ज़्यादा पैसा लेते होंगे तो इतना अनसेफ था क्या ये। हाँ, ये अनसेफ इसलिए भी कह सकते हो आप लोग क्योंकि इसका कोई जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ खुद का। अनसेफ इसलिए भी कह सकते हो आप लोग कि ये खुद एक्टिव नहीं है, ये दूसरों के सहारे ही चल रहा है, यूँ समझिएगा। मतलब ऊपर वाली सबमरीन जो है ना उसी के सहारे ही तो चल रहा है ये, तो इसके लिए भी आप लोग इसको कह सकते हो कि अनसेफ था ये। सो अभी तक के लिए इसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि जो इसके अंदर 5 यात्री सवार थे वो तो अभी तक जा चुके होंगे, क्योंकि 18 जून को निकला था, या 19 जून तक भी आप कहो तो अब 24-25 जून हो चुका है, तो वो तो यात्री नहीं बचे हैं। खैर, ये थी